जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। आइए शब्द को हाजिरी लगाते महाराज। तो हरि सोही रात छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभा से रविदास। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देव ना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि। शब्द है महाराज 28 और पेज नंबर 54 पे। वाणी है सतगुरु रविदास महाराज की। रे मन चेत मिच दिन आया, रे मन चेत मिच दिन आया, तो जग जाल न भया पराया, तो जग जाल न भया पराया। रे मन चेत में चू दिन आया, कान सुने न नजर दी से, जिह थिरु न रहाई। कान दिसे न नजर दी, कान सुने न नजर दी से, जिय थिरु न रहाई। मुंडरू तन थर थर कापे, अंत बिरिया पहुँता आई। रे मन चेत मिच दिन आया, केसो सेत पिंक भय सब, तन मन बल बिलमाया। केसो सेत पिंक भय सब, तन मन बल बिलमाया। मध्याह्न गई तुरा चली आई, अजहू जग रहियो भर माया। रे मन चेत मिच दिन आया, पानी गया पल छीजे काया, पानी गयो पल छीजे काया, यह तन जरा जराना। पांचों ताके जग जरू साने, पांचों ताके जरा जर साने, तो राम ही मरम न जाना। रे मन चेत मिच दिन आया, हंस पखेरु चंचल भाई, समझ पेख मन माही। प्रतिपल मिच गरा से देही, पुनः रविदास चेत नाही। रे मन चेत मिच दिन आया, तो जग जाल न भया पराया। रे मन चेत मिच दिन आया। जपो जी सतनाम हरि हरि हरि। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज पावन पवित्र उपदेश देते हैं और आज का शब्द है महाराज, अंतिम घड़ी में जो मनुष्य खड़ा होता है, अंतिम घड़ी में, और अंतिम घड़ी की अवस्था है महाराज, ये अंतिम घड़ी की अवस्था है। और अंतिम घड़ी में यह मनुष्य कैसे करता है, क्या दशा होती है, रविदास महाराज आज हमें इस बात को लखाते हैं, इस बात को समझाते हैं महाराज कि क्या होता है अंतिम समय में। और आप स्वयं इस बात को जान सकते हो महाराज, स्वयं। यह आज का जो अनुभव है
बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव है आज का। रविदास महाराज ने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को हमारे आगे रखे, इसीलिए तो रविदास महाराज को विवेकशील सम्राट कहते हैं। कहने का तात्पर्य महाराज कि रविदास महाराज कहते कि रे मन चेत मिचु दिन आया, अरे मन जरा जाग, अब जो समय आया है वो मृत्यु का है। मिच यानी मृत्यु, अब जो समय आया है वह मृत्यु का है और तुम मृत्यु के घड़ी में है। अब महाराज मृत्यु के समय में कौन जागेगा भला? कौन जागेगा मृत्यु के समय में? रविदास महाराज और बोल दिए दो पंक्ति में, जो जग जाल न भया पर आया। जो जग जाल, जो जगत में संसार में जो जाल बिछा हुआ है न पया पराया, अब वो पया पराया नहीं है। तूने मेरा बोला ना, देखा वो तेरा ही है, वो पराया नहीं है, तेरा है। और तेरे समय तुझे तेरा मृत्यु का समय आया है, अब तू जाग। महाराज कैसे जागेगा ये जीव, कैसे जागेगा? देखिए महाराज, अंडज पिंडज स्वदज उद्बीज यह चारों खान, कर्म के अनुसार से ये जीव करे प्रस्थान। योनियां भी मिलती महाराज कर्म के अनुसार से मिलती है, और मनुष्य जाने की भी तैयारी करता है तो अपने कर्म अपने मुट्ठी में लेके जाता है, जो किया मनुष्य ने। और रविदास महाराज कहते हैं कि तू जाग। अब जागना एक ही बात का है महाराज, अगर आपकी चित्त वृत्ति जो विषय वासनाओं में होता है उसकी चित्त वृत्ति नारी के ऊपर में होती है महाराज, और नारी की योनि में जाएगा वो। और वैसे वासना वाला व्यक्ति अधिकतर वासना भोगी कुत्ता होता है महाराज, उसकी योनि में जाएगा, उसकी योनि में जाएगा। अगर आपका चित्त धन के ऊपर में है महाराज कि मेरे धन की क्या रखवाली करेगा, कौन करेगा, आप अजगर की योनि मिलेगी और आप मरते दम तक उसकी रखवाली करोगे महाराज, उसकी क्या रखवाली कर। रविदास महाराज यहाँ जागने को बोलते हैं। अगर जो हरि भजन करता है महाराज, जिसकी चित्त वृत्ति सदगुरु के चरणों में है, वो सदगुरु के द्वार में जाएगा महाराज। इसीलिए तुकाराम महाराज ने बोला है कि मरण्याच्या वेळी करे तडमड कैसा हरि काळ सोडविला। मरते समय अगर तड़मड़ चित्त वृत्ति को इधर के उधर जंजाल माया में फंसा के रखा है महाराज, उसको प्रभु नहीं छुड़ा सकता। मगर जिसकी चित्त वृत्ति परमात्मा के स्वरूप को है महाराज, जो स्वरूप को दर्शन किया वो आपने, उस स्वरूप पे आपने अपना जीवन बिता दिए। सत्संग भजन प्रवचन इसीलिए किया जाता है महाराज कि जिसकी हमें प्राप्ति हुई, प्रभु अंतिम समय में तेरा नाम आ जाए और मेरा जीवन धन्य हो जाए, जीवन धन्य हो जाए महाराज। और जीवन धन्य हो जाएगा, ये जन्म जन्म की तपस्या सार्थक हो जाएगी और ये जीव परमात्मा का हो जाएगा महाराज, और परमात्मा के स्वरूप का हो जाएगा। इसीलिए एकमेक रविदास है। इसीलिए प्रभु जी आप है तो हम है और हम है तो आप है, इसीलिए भक्ति करना पड़ता है महाराज। और जो जागा हुआ व्यक्ति को कहते हैं कि बेटा जाग, अब तेरा अंतिम समय है, तूने जो किया है उसको याद कर। हमने क्या कर रहे महाराज इस पाठशाला में, भगवान का भजन, और रविदास महाराज उसी को याद करने बोलते हैं, जागने को बोलते हैं महाराज कि अंत समय में जिसके मुख में राम आ जाए वो धन्य है, वो धन्य है। क्योंकि जीवन गुथा हुआ रहता है जंजाल माया में, और उसको हमने छोड़ा नहीं, उसने भी आपको नहीं छोड़ा, उनने भी आपको नहीं छोड़ा महाराज। मगर जब इस घड़ी में आता है, न वो आपके काम आता है न आप उनके काम आते हो। जो आपने जतन किया मतन किया, जिसमें सदा आनंदित रहे, वो नाम गुरु का याद आएगा। और वो जिसने कस के पकड़ा डोर, रविदास महाराज कहते कि बेटा जाग, क्योंकि ये मृत्यु के समय में तुझे तेरा नाम याद है कि नहीं। चेत जाग, सावधान हो,
जो गुरु ने तुझे नाम दिया उसमें तू सावधान रहे और अपनी रास्ता बना, अपनी रास्ता बना। आगे रविदास महाराज कहते, कान सुने न नजर दिसे जिया थिरु न राय। उस समय की बात है महाराज, कान कभी सुनता ही नहीं, कान के द्वार बंद हो जाते हैं, नजर से दिखना बंद हो जाता है, हृदय में स्थिरता खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। रविदास महाराज याद दिलाते हमें, मगर जिसने हरि भजन सुना है उसकी चित्तवृत्ति जागृत होती है, जिसने नयनों से दीदार किया है उसकी चित्तवृत्ति जागृत होती है, जिसने हृदय में परमात्मा को बसा के रखा है उसके हृदय में परमात्मा का निवास होता है और चित्त उस हृदय में लगाता है महाराज। और ये नाम साक्षात होता है, साक्षी होता है, साक्षी होता है महाराज नाम। ये भजन आज हमें वो सीख देता है कि शायद हमारे जीवन में कभी हमने सोचा भी नहीं होगा महाराज। रविदास महाराज कहते हैं, कान सुने ना नजर दिसे, कानों से सुनने की शक्ति खत्म हो जाती महाराज, आंखों से देखने की शक्ति खत्म हो जाती है, हृदय में चंचलता हो या जो भी हो जैसे हो वो भी शक्ति खत्म हो जाती है। एक ही शक्ति होती है, क्योंकि चित्त जो विवेक होता है, जो चित्त होता है महाराज, ये कभी कमजोर नहीं होता है। कारण कि चित्त ही चैतन्य समरस झाले देखिले पाउले विठ्ठलाचे। क्योंकि जो विवेक होता है, ये चित्त होता है, ये कभी कमजोर नहीं होता। जिसका एक बार बलवान हो गया, आपकी थकेगी इंद्रिया, आपका थकेगा सोच, आपका थकेगा मन का बल, सब कुछ थक जाएगा महाराज, मगर आपका विवेक जो चित्त जागृत हुआ है, जो जागा हुआ इंसान है, उसकी चित्त वृत्ति कभी नहीं थकती, क्योंकि वो चित्त वृत्ति परमात्मा की देन है महाराज। सदगुरु की कृपा से जागता है वो, और जिसका सदगुरु की कृपा से जाग गया वो कभी नहीं थकती। एक बात का बड़ा प्रसंग है महाराज, बहुत प्रिय प्रसंग है। दूधा साहब, मीराबाई के दादाजी दूधा साहब का अंतिम समय था, महाराणा सांगा का भी अंतिम समय था महाराज, मीराबाई ने मोक्ष करवाई थी, अंतिम समय था दूधा शाह का। दूधा शाह लेटे हुए थे महाराज, अंतिम समय था, रे चेत मिचु दिन आया, अंतिम समय था। और उस अंतिम समय में मीराबाई को बोले इशारे से महाराज, ब्रह्मध्यानी व्यक्ति इशारों से बात करते हैं, इशारों से। आप लोग ब्रह्मध्यानी व्यक्ति महाराज, इशारे आपको समझते हैं, इशारे समझते, इशारों से बात की, नजरों से नजरें मिल गई, मीराबाई को बोल दे। मीराबाई ने बोली दूधा शाह को कि दादा शाह आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, इंद्रियां सक्रिय कीजिए और चित्त वृत्ति को जागृत कीजिए। और मीराबाई ने भजन गाई महाराज, और उस भजन गाई, तन्मय हो गए दूधा शाह भजन में और अपने प्राण वायु को छोड़े महाराज। परिणाम यह हुआ, मालिक के द्वार पे गए। जो जीवन में कमाया उन्होंने, मीराबाई ने उन्हें याद दिलाई। इसीलिए हरि भजन किया जाता है महाराज, इसीलिए किया जाता है कि रे चेत मिचु दिन आया। आगे रविदास महाराज कहते हैं, मुंडरू तन थर थर कांपे। उस समय मुंड यानी सर में महाराज थर थर कांपता है, कोई स्थिरता नहीं रहती, थर थर कांपे, अंतहु वीर्या पहुंची जाई। और अंतिम समय जब वीर्या यानी अंतिम समय की जब उम्र आती है महाराज, अंतिम समय, अंतिम घड़ी के समय में हम आके खड़े हो जाते हैं, अंतिम समय में खड़े हो जाते हैं। मुंड थर थर कांपता है, कान को सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, नज़र दिखता नहीं है, और हृदय में स्थिरता नहीं है, धीरज नहीं है, जीवा में कपकपाहट है, बोल नहीं पाता, दांतों से कह नहीं सकता। लोग तो कहते इसको ये पिला दे तो धन्य हो जाएगा। महाराज अगर अंतिम समय में तुम पानी पिला, गले में लटका मर जाएगा, घूट के उल्टा दोष आपको लगेगा। कहीं भूल के ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं खिलाना पिलाना, जब उम्र भर खिलाए नहीं खिलाए उससे कोई गम नहीं होता महाराज। अंतिम समय में थोड़ा सा ये पिला दे तो मर जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना। भले भजन करना, उनकी चित्त वृत्ति को जागृत करने के में बल देना अगर हरि भक्त है ना उसके चित्त वृत्ति को जागृत करने में बल देना, ताकि सदगुरु का नाम उसके मुख में आ जाए। सदगुरु का नाम, अजामिल पिंगला निंचर, कुछ ऐसा एक भजन है रविदास महाराज का, निस्तर दिन तरे, ये बड़े बड़े दोषी अपराधी निस दिन तर जाते महाराज,
तू क्यों न तरी रविदास। ऐसे बड़े बड़े दोषी भी भगवान का भजन करने में तर जाते हैं। तो रविदास महाराज कहते कि हम क्यों नहीं तर सकते महाराज। आगे रविदास महाराज कहते केशो श्वेत पिंक भय सब, केश यानी बाल सफेद भय सब, तन मन बल बिल माया। बाल सफेद हो गए महाराज, तन की शक्ति गई, मन की शक्ति गई, बल यानी ताकत, दोनों की हिम्मत थक गई, तन की और मन की भी थक जाती है। तब मन की जो चंचलता खत्म हो जाती है, तब मन का बस नहीं चलता, इंद्रिय का बस नहीं चलता। मगर जो आपके चित्त में जो आया है, जो बुद्धि में जो आया, जो आपके चित्त में जो आया, जिसका विवेक जागरूक नहीं होता महाराज, तो उसकी जो चंचलता विवेक इसकी बुद्धि की जो चंचलता है, वह जहां इच्छा डूबी रहती महाराज, वहां टिकी रहेगी। वो इच्छा डूबी रहेगी। और इच्छा काहे में रहती है? जो आपने कमाया। इच्छा कभी कभी किसी को नारी का अधिक मोह होता है, कभी किसी को बच्चे का अधिक मोह होता है। राजा दशरथ को देख लीजिए। कभी कभी किसी को धन का अधिक मोह होता है, कभी किसी को सांसारिक गतिविधियों का होता है, किसी को राजगद्दी का मोह होता है, इच्छा होती है। उसी में वो जो चित्तवृत्ति लगी रहती है महाराज, और परिणाम उल्टा होता है, क्योंकि उसको न तन से बदल सकता है, न मन से उसको बदल सकता है, क्योंकि उस घड़ी में जो आपके दिमाग में आ गया, बुद्धि में आया, आप वही करोगे। आगे रविदास महाराज कहते हैं मध्याम गई तुरैया चली आई। अरे बाबा, जवानी चले गई, वृद्धावस्था आई, अंतिम समय आया, और जवानी में हमने महाराज ये सब चीज का साधन नहीं किया ही नहीं साधन। जेने साधति साधन टूटती भवाचे बंधन। हमने ये साधन किया नहीं, भव का बंधन तोड़ा ही नहीं। और इस बंधन में जकड़ा हुआ मनुष्य अपनी इच्छाओं को लटका के रखता है महाराज। और जिसने साधन किया, जिसने गुरु का उपदेश लिया, जिसको आत्मस्वरूप की परख हुई महाराज, उसकी इच्छा खत्म हो जाती है और एक ही रहता है, प्रभु का भजन। तो उसके लिए तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि जवानी में वो साधन बनाया। और साधन 30 साल से महाराज 40-45 साल तक का साधन बनता है। उसके बाद में इंद्रिया सक्रिय निर्बल होते चलती है महाराज, निर्बल होते चलती है। तो रविदास महाराज कहते कि मध्याम गई तुरा चली आई। जवानी चले गई महाराज, और बुढ़ापा जब आया, अजहू जग रयो भरमाया। और इतने में जगत में हम भरमाते रहेगा महाराज, और भरमाते भरमाते हमारी जवानी चले जाती है, और बुढ़ापे में आते हैं, और अंतिम समय में खड़े हो जाते हैं। और परिणाम ये होता है महाराज कि इच्छाएं, फिर वही दशा खड़ी हो गई कि मुझे क्या पाया। भ्रमित हो गया महाराज। भ्रमित व्यक्ति ने कुछ नहीं पाया, और जो जागा व्यक्ति ने पाया। इसलिए रविदास महाराज कहते रे मन चेत मिच दिन आया। अब अंतिम समय आया, अब तो भी जाग के देख। मगर वो अवसर चले गया महाराज, अवसर चले गया। मरण्याचे वेड़ी करे तड़मड़, यही है भ्रमण, यही है तड़मड़। और ये तड़मड़ से कौन हरिकाल कहाँ से छुड़ाएगा? भगवान भी अगर साक्षात हो जाए तो भी उसका बस नहीं चलेगा महाराज, क्योंकि कर्म प्रधान है महाराज। और इस कर्म को साधने के लिए ही ये हरि भजन किया जाता है, कर्म प्रधान है। आगे रविदास महाराज कहते हैं पानी गयो पल छीजे काया। पानी आने महाराज श्वासे, दिन दिन श्वासें घटती गई, और तन जर्जर झीझे काया, मतलब जर्जर होता है महाराज। आगे बोलते यही तन जरा जराना, यही तन जरा जराना। फिर ये एक बात को रविदास महाराज ने हमें और आगे ला दिए। बहुत सुंदर बात है महाराज, बहुत ही सुंदर बात है। रविदास महाराज क्या कहते कि पानी गयो पल छीजे काया, यह तन जरा जराना। पानी यानी श्वासें खत्म हो रही है महाराज, अब श्वासें खत्म हो रही है, और पल पल में काया जो छीज गई,
और यह तन जरा जरा न यानी ढीले ढीले हो गए महाराज। नस नाड़ी पीसिया चमड़ी ऐसी लटकती रहती है, लटकती रहती है। जब वो जलती है ना महाराज, तो झिल्ली कैसी जलती है, झिल्ली कैसी पिघल पिघल के जलती है, एक एक बूंद गिरती है, वैसा ये तन जलने वाला है। रविदास महाराज सावधान करते हैं, सावधान करते। यह तन कैसा जलने वाला है, वो झिल्ली जैसी कर जल पिघल पिघल के जलती है, ऐसी ये चमड़ी जलने वाली है महाराज। ऐसे ये मांस तो है ही नहीं है, गल गया। जो ताकत तन की थी वो खत्म हो गई महाराज, इंद्रिया खत्म हो गई, बल चले गया, हृदय में सोचने की क्षमता खत्म हो गई। अब एक किसी के आश्रय वाली बात हो गई, पूरा काल ने निचोड़ निचोड़ के पूरा गाधा बना दिया ऐसा। और यह जलने वाला है, जर्जर जर्जर करके पिघलने वाला है। आगे रविदास महाराज कहते जरा जरा न यह तन जरा और जर्जर होने वाला है। जिस तन को तूने सार्थक से मिला था, ये तन उसे सार्थक करना था, वो न करते हुए अब इस तन की दशा देख। तुझे जो तन मिला, पांचों था के जरा जरसाने, पांचों इंद्रिया भी थक गए महाराज। और जर्रा जर्रा सा भी उसमें बल नहीं है, बल नहीं है, जर्रा सी भी बल नहीं है, जरा सा भी ताकत नहीं है, जरा सा भी उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। जो दिन तुमने मौज मस्ती में बिताए महाराज, उसके लिए जर्रा सी भी ताकत नहीं है तन में। रविदास महाराज कहते पांचों थाके जरा जरा सा ने, सो राम ही मरम न जाना। तो राम ही मरम न जाना, जरा जरा सा महाराज हमने कभी उधर बल्ब थाक गया, अब कभी जागने का मौका है तो राम मरम न जाना। अब राम का मरम जानने की अब वो क्षमता नहीं रही उतने समय। लाग बताने वाले उतने समय, चाहे गुरु को याद करो कि अंतिम समय में गुरु बोलो या भगवान भी आ जाए, तो उसका मरम जानने की ताकत नहीं, मरम जानने की ताकत नहीं। क्यों नहीं? कि रे मन चेत मिच दिन आया, अब मृत्यु का दिन आ गया महाराज। अब क्या क्षमता बची है? कोई क्षमता नहीं। आगे रविदास महाराज कहते हैं कि हंस पखेरु चंचल भाई, समझ देख मन माही। हंस पखेरु चंचल है, वो अब इस मकान को बदलने वाला है अब वो इस मकान से जाने वाला है। जिस पे तू गर्वाता था, जिसके रहते तू अपने आप को बड़ा इतराता था, मन की चंचलता में दौड़ा, अब वो जो वस्तु है जाने वाली है। तुका मने राघो गेला, जाचा राघो त्याना नेला। चंचलता है। और ये हंस पखेरु महाराज किस्म किस्म के मकान में ठहरता है। यहाँ से निकला और कहीं ठहर जाएगा, और वहाँ से निकलेगा और कहीं ठहर जाएगा, इसमें ये चंचलता है। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि हंस पखेरु चंचल भाई। हंस पखेरु चंचल है, एक जगह में टिकता नहीं, रहता नहीं है, रहता नहीं है। समझ देख मन माही, जरा समझ और देख, अपने मन में समझ ले और देख ले, ये एक जगह में टिकता नहीं है, यह चंचल है। यह हंस पखेरु चंचल है और ये एक जगह में नहीं रहने का कारण है महाराज, यहाँ से चले गए महाराज करके काया की कुटवरी। इस काया का जतन करो, इसके रहते में यहाँ से चले जाने वाला है वो। काल जब आता है महाराज, फरसा लेके दिखाते हैं कि फोटो में देखोगे यमराज को, मगर किसी का हाथ पांव काटा क्या उसने? वो जिस वस्तु को है अंदर में जाके उसको पकड़ के अपना चला। कभी किसी को वो काटा नहीं, कोई किसी का हाथ नहीं काटता, पाँव नहीं काटता, होता है कि कुछ अलग ना। बंदूक के गोले से मारेगा महाराज, तीर कमान से मारेगा, कभी कभी कुछ नहीं करेगा। वो अपनी वस्तु को लेके चले जाएगा। ये तो समझ लो, जान लो, देख लो, परख लो। रविदास महाराज कहते हैं प्रतिपल में गरा से दे, और फिर एक क्षण आएगा और इसे ग्रास के देह से लेके जाएगा महाराज। लेके चले गया, तुका मने राघो गेला, जाचा राघो त्याना नेला। अब ये पंच पंख पखेरु चले गया, पुनः रविदास चेतनाए। अब दोबारा तुझे जागने का अवसर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा महाराज?
क्योंकि मनुष्य योनि में ही मनुष्य को जागा जाता है। त्रिजगत जोनि अचेत संभव पुनः पाप असोच, मानुषा उक्तार दुर्लभ ही संगति पूछ। रविदास महाराज कहते कि 3 योनि में त्रिगत जोनि अचेत संभव, 3 योनि में मनुष्य योनि को छोड़ के जो बाकी योनि में है वहां पे प्राणी अचेत होता है। और ये संभव है महाराज, अचेत त्रिगत जोनि अचेत संभव पुनः पाप सोच, और पूर्व के पाप कारण ही वह अचेत है, वह कभी सावधान नहीं हो सकते, वो जागरूक नहीं हो सकते। और रविदास महाराज कहते कि पुनः रविदास चित ही नहीं, फिर जब जो अचेत है महाराज वो बाकी मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी योनि में वो जागरूक ही नहीं हो सकता। मानुष अवतार दुर्लभ ही संगति पूछ। अगर फिर तुझे पुनः मानुष अवतार दुर्लभ है, कभी भाग्य से अच्छे कर्म किए तो मिल गया तो तब तुझे अवसर पुनः मिलेगा 184 योनि के बाद। और तुकाराम महाराज कहते कि एका योनि कोटि कोटि फेरा, नर देई थारा तही चलावे। और एक योनि कोटि योनि के बराबर फिरता है महाराज। और कब ये मनुष्य देह जायल मिलेगा और कब जागोगे, कब जागेंगे हम। इसलिए रविदास महाराज आज हमें पावन पवित्र उपदेश दे के बेटा रे मन चेत, मेचु दिन आया, मृत्यु का दिन आ गया है, जागो। और ऐसा पावन पवित्र उपदेश हमारे रविदास महाराज देते हैं कि ऐसी पुनः नौबत न आए। छटपट गुरु के शरण में जाइए, अपनी शंका को मिटाइए महाराज, अपने अंदर का भ्रम निकालिए, सत्स्वरूप से लागे, मन मेरो सत्स्वरूप विचारे, आदि अंत अनंत परम पद संशय सकल निवारे। सभी शंकाओं का समाधान सत्स्वरूप को लखने से हो जाता है महाराज। गुरु के शरण में जाइए और इस दशा से मुक्ति पाइए और गुरु पे अपना जीवन समर्पण कीजिए। जाविधि राखी राम ताविधि राई, मूल मंत्र अपनाइए और गुरुदेव का भवसागर महाराज तरिए। जो जाने वाली वस्तु है वो कोई रोक नहीं सकता, मगर अपने मुट्ठी में अपनी वस्तु को करो, जो लेके आए वो गुरु से लीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हुई क्षमा करोगे महाराज। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय गुरुदेव महाराज जी, ये क्षमा